उठाया गया है। आज एक बार फिर से आशा वर्कर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। देखिए, आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो एक हमारी आशा वर्कर की पिछले 6 महीने से डिमांड है कि आशा वर्कर जो हमारी एक 2000 के रूप में इंसेंटिव लेती हैं, उस इंसेंटिव को लेते हुए जो कि उनका काम 24 घंटे करती हैं लेकिन 2000 मिलता है महीने का, वो भी कोई 150, 200, 300 और 100 वो मिला के 2000 रुपये इंसेंटिव बनता है। ना तो इनको सैलरी के रूप में वो मिलता है, ना तो इनको वर्कर का दर्जा दिया गया है, ना ही इनका रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा पैकेज है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में आपको पता 370 जो है रिवोक कर दी गई है। सेंटर के जितने भी एज पर यूटी जो कानून लागू होने चाहिए वो आज भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं हुए। हमें बताइए कि जम्मू कश्मीर के बाहर तमाम आशा वर्कर, चाहे हरियाणा हो, पौंडीचेरी हो, तेलंगाना हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह 5000, 8000, 10,000 तक लेती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी एक रियासत बोलूं या यूटी बोलूं, ये ऐसी एक मासूम रियासत है जिसके अंदर जो कि आज भी 2000 रुपये इनको दिया जाता है। और मुझे बताइए, जब हम एलजी साहब से मिलने की बात करते हैं तो एलजी साहब तमाम लोगों को जो है मिलने का टाइम देते हैं, तमाम लोगों को सेमिनार में जाते हैं, लेकिन हमारी आशा वर्कर जो हमारी नारी शक्ति, उनके पास एक 10 मिनट टाइम नहीं है मिलने के लिए। हमने तमाम प्रयास किए उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ना उन्होंने हमें बुलाया। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर वो ऑफिशियली हमसे ना मिल सके, लेकिन अनऑफिशियली बाय रोड हम जो है इकट्ठे होकर आने वाले दिनों में हम एलजी साहब के घर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमने प्यार से बड़े अच्छे तरीके से, हम नहीं चाहते थे कोई हल्ला करना, हंगामा करना, प्रोटेस्ट करना, लेकिन हमें खुद मजबूर किया जा रहा है कि हमारी बहनों को जो इस तरीके का इंसाफ लेने के लिए हमें थ्रू रूट जाना पड़ेगा, थ्रू हमें हंगामा करना पड़ेगा, तब जाकर उनको एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर को आपने जो है प्रोटेस्ट और धरनों का अखाड़ा जो आपने बना रखा है। और मैं चाहता हूं कि इनकी इंसेंटिव नहीं, इनको तो रिटायरमेंट के बाद जो है 2 लाख रुपए मिलना चाहिए, और एज पर अदर स्टेट जो 5,000 से 10,000 मिलता है वही सैंक्शन इनको होना चाहिए। ये आज प्रेस वार्ता और आप तमाम मीडिया कर्मियों के सामने हम ये बात जो है आज रखी है, और बाकी की बात हमारी आशा बहन जो है आपसे करेंगे। है कि 2000 हमें मिलता है, तो 2000 में सबको समझ है कि 2000 में क्या आता है। अगर हम एक दिन सब्जी खरीदने जाते हैं तो 2000 की तो सब्जी आ जाती है, तो महीना 2000 से कैसे निकलता है, वो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि हमारे साथ ऐसी पार्शलिटी क्यों हो रही है। जब देखो बाहर की स्टेटों में अगर 10,000, 5,000 ऐसे है, अभी हरियाणा में हुआ, भोपाल में हुआ है, बिहार में हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट पैकेज भी दे रहे हैं आशा को। तो जम्मू की गवर्नमेंट क्या इतनी गरीब हो चुकी है कि जम्मू की गवर्नमेंट हमें हमारा इंसेंटिव नहीं बढ़ा सकती? 2000 इंसेंटिव है, वो भी हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। अगर हमारी पूरी रिपोर्ट जो है मंथली जाती है, किसी वजह से कोई रिपोर्ट आशा नहीं दे पाती, बीमार होने की वजह से, या किसी का बच्चा बीमार है तो हम नहीं भी जा पाते, तो उस महीने का हमारा वो 2000 भी गया, वो भी हमें नहीं मिलना। तो अभी ऑनलाइन का इतना हमारे ऊपर प्रेशर है, तो देखो ऐसे तो होगा नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स हैं। हमारे हाथ में हर बंदा जो है आज पूछ कर चलता है, हमारे गांव जितने भी हमारे विलेज एरिया के लोग हैं। तो जिसको गवर्नमेंट को इस बात को समझना होगा कि ये आशा वर्कर है, मातृ शक्ति है। हम डे फर्स्ट से जैसे ही कंसीव होगा, डे फर्स्ट से लेकर 9 महीने तक एक औरत की हम देखभाल करते हैं, आशा ही देखभाल करती है। 9 महीने तक हम उनके घरों में जाते हैं, बार बार जाते हैं, उनके जो इंजेक्शन वगैरह होता है करवाते हैं, बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चे की प्रॉपर देखभाल करते हैं। 1.5 साल तक हमें देखभाल करनी पड़ती है। तो लास्ट में इंसेंटिव उसका क्या हमें मिलता है? 100 रुपया, 50 रुपये, 250 रुपया, ऐसे करके इंसेंटिव मिलता है। तो ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है हमारे साथ? हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि हमारे साथ बैठें 10 मिनट, हम ज़्यादा टाइम नहीं उनका लेंगे, क्योंकि वो हर बंदे के साथ बात कर सकते हैं। आशा से बात करने से क्यों डर लगता है उनको, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। एक बार तो हमारे साथ बैठ के वो बात करें कि क्या प्रॉब्लम है। हम उनकी बेटियां हैं, हम उनकी बहनें हैं। तो एक बहन या एक बेटी अगर रोड पर ऐसे परेशान घूम रही है तो वो कौन सा इंचार्ज है, वो कौन सा सीनियर है जो अपने बच्चों को ऐसे रोड पर खज्जल होता है या रोता बिलखता देखता है? तो एलजी साहब को तो मैं धन्य कहूँगी कि हम अगस्त महीने से इतनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सिर्फ 10 मिनट दे दो हमें। क्या उन तक अब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो आगे आने वाले दिनों में, आज नहीं आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा कि हम डायरेक्ट उनके घर में जाएंगे, और इसकी जिम्मेवारी अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है
तो उसकी जिम्मेवार आशा नहीं होगी, उसकी जिम्मेवार वो एलजी साहब खुद होंगे। जो हमने आज बोल दिया आपके माध्यम से।